हेलो दोस्तों, मुनि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश भास्कर और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके हर एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर हम एक ट्री प्लांट करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले लाइट के बारे में जान लेते हैं कि लाइट क्या है। दोस्तों, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमें देखने के लिए मदद करता है, हमारे आंखों को देखने के लिए मदद करता है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है ये तो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वो एक अलग से टॉपिक बन जाएगा। इसलिए आप फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब एक वेव है जो हमारे आंखों को देखने के लिए मदद करती है। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में कभी लाइट चली गई हो, तो क्या आप कुछ देख पाते हो? नहीं, क्योंकि अगर लाइट ही नहीं होगी तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे, सब अंधेरा होगा। तो इसलिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, लाइट के वजह से जो जो सनराइज है, सनसेट है और जो रेनबो है, हमारे नेचर की जो फिनोमिनन्स है, वो सब जो है वो लाइट की वजह से होती है। तो ये होगा लाइट के बारे में। अभी देख लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए, अभी एक प्लेन सरफेस है, मान लीजिए जैसे आपका मिरर होगा। अभी उस मिरर पे कुछ लाइट रेज आ रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर कहीं और जा रही है। तो इसी फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट की जो है और भी कई प्रॉपर्टीज है, तो जैसे कि रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक जो है हमारा वो है मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ मिरर्स। फिर है स्फेरिकल मिरर्स एंड इमेजेस फॉर्म्ड बाय देम। थर्ड पॉइंट है दोस्तों मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मिरर्स। तो अभी तक आपने देखा कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए दोस्तों हमें पॉलिश्ड सरफेसेस की ज़रूरत होती है। रिफ्लेक्शन जो है वो अलग अलग सरफेसेस से अलग अलग तरीके से होता है। मान लीजिए अगर इरेगुलर सरफेस हुआ तो वहाँ से रिफ्लेक्शन थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर पॉलिश्ड सरफेसेस हुआ जैसे कि मिरर होगा तो वहाँ से रिफ्लेक्शन जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉलिश्ड सरफेसेस पे जो है लाइट जब पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा होती है और ऑब्जर्व कम होती है। तो चलिए मिरर के बारे में जान लेते हैं। इन साइंटिफिक लैंग्वेज, अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड क्रिएट्स क्लियर इमेज इज कॉल्ड अ मिरर। दोस्तों, एक ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और क्लियर इमेज दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? हम मिरर कहते हैं। और मिरर जो है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अभी आपके घर में भी मिरर तो होता ही होगा, तो आप जब मिरर में देखते हैं तो आपको आपकी इमेज दिखती है, तो ये होगा क्लियर इमेज दिखाता है मिरर। और अगर आपने उस पर कभी टॉर्च मारी होगी तो वो जो टॉर्च से जो लाइट रेज उस पर पड़ती है वो जो है रिफ्लेक्ट होती है। आप कभी करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो मिरर जो एक ऐसा सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और क्लियर इमेजेस दिखाता है। अभी मिरर जो है वो हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। जैसे आपने अभी देखा कि आपके घर में भी मिरर्स होते हैं। और मिरर के जो है दोस्तों टू टाइप्स होते हैं, एक प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्लेन मिरर। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ। प्लेन मिरर जो है दोस्तों हमारे रोजाना जिंदगी में कई जगह यूज होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए ये प्लेन मिरर है। अब ये मिरर कैसे बनता है दोस्तों? क्या होता है, जो हमारा ग्लास है, ग्लास क्या है? ग्लास जो एक ऐसी चीज है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ग्लास के एक साइड को जो है दोस्तों कोटिंग की जाती है एल्यूमिनियम से या फिर सिल्वर से, और इससे क्या हो दोस्तों, जो ग्लास है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। अभी ये जो परत है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी उसके ऊपर और एक परत चढ़ाई जाती है जो है लेड ऑक्साइड की होती है। ये जो है दोस्तों प्लेन मिरर इस तरह बनता है। अभी जो लाइट है वो तो कई डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है। मान लीजिए कुछ लाइट रेज आपके मिरर पे आ रही है, जैसे कि ये देख सकते हैं इंसिडेंट रेज। अगर लाइट रेज आपकी मिरर के नॉर्मल डायरेक्शन में, मिरर को परपेंडिकुलर आ रही हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद परपेंडिकुलर ही वापस चली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में जा रही है जहाँ से आई थी। अभी जो प्लेन मिरर दोस्तों उसमें क्या होता है, अभी ये जो रे है इंसिडेंट हुई,
मिरर पे और रिफ्लेक्ट होकर चली गई। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो हमें क्या लगता है, ये जो रेज है वो इस मिरर के पीछे से आ रही, इस मतलब यहाँ से कहीं से आ रही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है दोस्तों प्लेन मिरर की। हमें जो लगता है वो इमेज जो है वो मिरर के पीछे से आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से दोस्तों वो जो है वर्चुअल होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों इमेज ऑफ अ पॉइंट सोर्स फॉर्म्ड बाय अ मिरर। देखिए दोस्तों, प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है ये, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से कुछ रेज आ रही है। मान लीजिए ये जो है OR1 और OR2, यहाँ पे ये पॉइंट है R2, ये पॉइंट है R1। ये जो रेज आ रही है और फिर इस प्लेन मिरर से टकराने के बाद वो इस डायरेक्शन में RS2 और RS1 इस तरफ आ रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से हम देख रहे हैं, या ई पॉइंट से हम देख रहे हैं, अगर हमने ये जो रेज है हमारी RS2 और RS1, अगर इनको थोड़ा एक्सटेंड किया मिरर के पीछे, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो रेज है वो ओवन से आ रही है। मतलब इन रेज को जब एक्सटेंड करते हैं वो ओवन पे जाके मीट होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो रेज आ रही है वो एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, ओवन से आ रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, ये जो रेज है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है इस मिरर से, R2 और R1 पॉइंट से। इसलिए जो प्लेन मिरर है दोस्तों, उस केस में इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है। इसलिए देखते हैं इसके बारे में। तो द रिफ्लेक्टेड रेज डो नॉट एक्चुअली मीट, हेंस सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, प्लेन मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनती है। इसलिए क्यों, लेकिन देखिए ये जो रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं हो रहे, हमने सिर्फ इसे एक्सटेंड किया है इन रेज को। देखिए दोस्तों, ये जो डॉट 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 रेज जो है ना, इन्हें हमें एक्सटेंड किया है, जो ओवन पे जाके मीट हो रही है इस पॉइंट पे। The perpendicular distance of the image from the mirror is equal to the perpendicular distance of the source from the mirror। दोस्तों ये जो है O और M1 ये डिस्टेंस, और MO1 ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का और मिरर से इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दोस्तों वो इक्वल रहता है। ये आपको याद रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स फाउंड बाय अ मिरर। पिछले स्लाइड में हमने देखा एक पॉइंट सोर्स की इमेज कैसी बनती है प्लेन में। अब हम देखेंगे अगर कोई बड़ा सोर्स हो रहा है, मान लीजिए जैसे ये हमारी पेंसिल है PQ, इसकी इमेज कैसी बनती है दोस्तों। देखिए, इफ यू यूज एन एक्सटेंडेड सोर्स इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट सोर्स, एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द सोर्स। अगर हमने एक पॉइंट के बजाय अगर बड़ा सोर्स ले लिया, जैसे कि पेंसिल हो गई PQ, अब क्या होता है दोस्तों, इस PQ लाइन पे मान लीजिए एक लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट्स है उन सब की इमेज यहाँ पे बनती है P1 और Q1 के बीच में। जैसे कि देखिए जो P पॉइंट है उसकी इमेज P1 पे बन रही है, जो Q पॉइंट है उसकी इमेज Q1 पे बन रही है। वैसे ही इनके बीच में जो भी पॉइंट्स है उनकी इमेज इस लाइन पे बनती है P1 Q1 की। तो इस तरह से अगर इसे आप कलेक्टिवली देखेंगे तो PQ की इमेज जो है वो P1 Q1 दिखेगी। अब क्या होता है दोस्तों, द इमेज ऑफ PQ आर फॉर्म्ड एट P1 Q1। देखिए जैसे कि मैंने कहा P की इमेज P1 पे बनी है, Q की Q1 पे बनी है। सिमिलरली इमेजेस ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन P एंड Q आर फॉर्म्ड बिटवीन P1 एंड Q1, रिजल्टिंग इन द इमेज ऑफ P1 Q1 ऑफ द एंटायर एक्सटेंडेड सोर्स। देखिए दोस्तों, इसके जो हर एक पॉइंट है उसकी इमेज P1 Q1 पे बनी, और उन सबको मिलाने के बाद हमें PQ की टोटल इमेज मिली है, मतलब पूरी इमेज इस पेंसिल की P1 और Q1 के रूप में। देखिए, द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द सोर्स। अभी प्लेन मिरर में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सोर्स है, मान लीजिए PQ, इसकी जितनी साइज होगी उतनी ही इसकी इमेज की साइज होगी, ये PQ की साइज होगी। एक पॉइंट ध्यान रखिए दोस्तों। भी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लैटरल इन्वर्जन। देखिए एक क्वेश्चन का बारे में जान लेते हैं। इफ यू होल्ड अ पेज ऑफ अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, वी सी लैटरली इन्वर्टेड लेटर्स इन द मिरर, व्हाई डज इट हैपन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फॉर्म इमेजेस दैट लुक द सेम एज द ओरिजिनल लेटर्स। मान लीजिए आपने एक बुक का पेज है एक प्लेन मिरर के फ्रंट में रखा, तो उसकी जो इमेज है आपको लैटरली इन्वर्टेड दिखती है। ऐसा क्यों होता है। और ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ड्स है तो
मतलब कुछ अल्फ़ाबेट्स है जिनकी इमेज जो है हमें सेम ही दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जो है वो लैटरल इन्वर्जन की वजह से होता है दोस्तों। अब लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है? द इमेज ऑफ अ वर्ड अपीयर्स लैटरली इन्वर्टेड इन द मिरर। हमें जो इमेज दिखती है वो लैटरली इन्वर्टेड दिखती है। द इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वर्ड इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एट द पॉइंट इटसेल्फ। जो हमारे वर्ड्स है उनकी जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है, जितना कि ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है उतना ही इमेज का मिरर से डिस्टेंस होगा, और इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। अब एक तरीके से इसे जान लेते हैं। लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए आप मिरर के सामने खड़े हैं, तो आपकी जो लेफ्ट साइड है वो आपको राइट में दिखती है और जो राइट साइड है वो लेफ्ट में दिखती है, और इसी वजह से ये जो वर्ड्स है वो भी हमें लैटरली इन्वर्टेड दिखते हैं, मतलब इसे लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दो मिरर को अगर राइट एंगल पे रखा जाए तो किसी ऑब्जेक्ट की इमेजेस कितनी बनेगी? देखिए इस डायग्राम को ठीक से देखिए। इस डायग्राम को दो मिरर्स है, ये और ये जो है एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे रखे, और ये ऑब्जेक्ट है जो कि इनके सामने रखा है। अब क्या हो रहा है, इसकी इमेज जो है दोस्तों देखिए, ये एक इमेज बन रही है, ये एक इमेज, और ये तो दिख रहा है हमें कि सीधा सीधा तीन इमेजेस बन रही है। लेकिन अगर मिरर के बीच का एंगल कुछ और होगा, 60 डिग्री होगा मान लीजिए, तो इमेजेस कितनी बनेगी? तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई a माइनस 1। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज डालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए n जो है यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड है, और a जो है वो एंगल बिटवीन द मिरर से। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एंगल जो है आपका 60 डिग्री है, तो क्या होगा 360 डिवाइडेड बाय 60, मतलब क्या होगा दोस्तों, 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है दोस्तों वो 5 बनेंगी। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं दोस्तों। इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ द हाइट ऑफ अ पर्सन। मान लीजिए आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं और आपको आपकी पूरी इमेज देखनी है, तो मिरर की जो साइज है दोस्तों वो कम से कम आपके हाइट के आधी होनी चाहिए, तभी आपको आपकी पूरी इमेज देखिए। ये स्टेटमेंट ये कहती है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, मतलब हाइट आधी क्यों होनी चाहिए आपके हाइट से। देखिए प्रूफ इन फिगर, द पॉइंट एट द टॉप ऑफ द हेड, द आईज एंड अ पॉइंट एट द फीट ऑफ अ पर्सन आर इंडिकेटेड बाय एच, ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए दोस्तों। अ प्लेन मिरर एंड द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन। इसके लेफ्ट साइड में देखिए ये एच पॉइंट है, ये ई पॉइंट, और ये एफ पॉइंट। एच पॉइंट जो है दोस्तों वो हमारे हेड की पोजीशन है, ई जो है हमारी आईज है, और एफ जो है दोस्तों वो हमारे फीट की पोजीशन है। अभी ये जो आर पॉइंट है दोस्तों, गौर से देखिए, आर जो है वो एच ई का मिड पॉइंट है, और एस जो है दोस्तों ई एफ का मिड पॉइंट है। और इस डायग्राम के मिडल में अगर आप देखेंगे, ये जो पी क्यू है वो एक्चुअल में एक मिरर है जो कि ग्राउंड से एन क्यू डिस्टेंस पे है और ग्राउंड के परपेंडिकुलर। इस प्रूफ में इन्होंने जो कहा है वो ये है दोस्तों, जो मैं आपको कह रहा हूँ। अभी हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए आप, पी क्यू इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन। जो पी क्यू है वो कम से कम हाइट होनी चाहिए मिरर की, हमें हमारी पूरी इमेज देखने के लिए। फॉर दिस आर पी एंड क्यू एस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मिरर। देखिए दोस्तों, अगर आप इस आर पॉइंट को पी पॉइंट तक बढ़ाएंगे, इस आर को पी तक और एस को क्यू तक, तो आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्यों? अब इस डायग्राम में देखिए आर एस जो है वो पी क्यू के इक्वल दिख रहा है। अब हमें ये फाइंड करना है कि ऐसा क्यों होता है। इस डायग्राम को देख के, तो इस डायग्राम में देखिए दोस्तों, पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, आर एस है। जैसे कि आपने देखा, अगर आर पॉइंट को हम पी तक एक्सटेंड करते हैं और एस पॉइंट को क्यू तक एक्सटेंड करते हैं, तो इस डायग्राम को गौर से देखिए, आर एस इज इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें, पी क्यू। मतलब जो मिरर की साइज है पी क्यू वो किसके बराबर है, आर एस के बराबर। अभी हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, जो पी क्यू है वो हाफ ऑफ पर्सन हाइट, मतलब पर्सन की हाइट कितनी है दोस्तों, एच एफ है। तो एच एफ डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या होना चाहिए, पी क्यू होना चाहिए। उसके लिए देखिए पहली स्टेटमेंट है हमारा, इक्वेशन मान लीजिए पी क्यू इज इक्वल टू आर एस।
अभी आर एस को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, गौर से देखिए इस डायग्राम में, देखिए इस पॉइंट को, आर और एस को। ई जो है दोस्तों आर एस का मिड पॉइंट है, मतलब आर ई प्लस ई एस इज इक्वल टू क्या होगा, आर एस हो जाएगा। देखिए आर ई प्लस ई एस इज इक्वल टू क्या होगा, आर एस हो गया। और अभी आर यू क्या लिख सकते हो, आप गौर से देखिए आर जो है, ये आर जो है दोस्तों वो एच और ई का मिड पॉइंट है, मतलब आर ई जो है वो एच ई के आधा होगा, मतलब आर ई को क्या लिख सकते हैं हम, एच एफ डिवाइडेड बाय 2। और वैसे ही ई एस को क्या लिख सकते हैं, ई एफ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ई एस जो है दोस्तों ये ई एफ का मिड पॉइंट है। अभी आप एच ई डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई एफ डिवाइडेड बाई 2 को देखिए एच ई और ई एफ इन दोनों को अगर मिलाएंगे आप तो पर्सन की पूरी हाइट बन रही है। और अगर इन दोनों का आधा आधा लेंगे तो क्या होगा, पर्सन की आधी हाइट मिलेगी हमें, मतलब एच ई डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई एफ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, एच एफ डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया दोस्तों की एच एफ डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो हमारा पी क्यू था वो किसके बराबर आ गया, एच एफ डिवाइडेड बाई 2। और एच एफ क्या है दोस्तों, हाइट ऑफ अ पर्सन, और डिवाइडेड बाई 2 मतलब हाफ ऑफ पर्सनस हाइट। तो इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, मिरर्स देखे हमने, एक मिरर देखा हमने प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है पॉइंट की, एक्सटेंडेड सोर्स की। उसके बाद हमने लैटरल इन्वर्जन देखा दोस्तों। और बस इस वीडियो में फिर इतना ही, और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है दोस्तों, जिसमें हम मिरर का दूसरा टाइप देखेंगे, स्फेरिकल मिरर, और उसके टाइप देखेंगे दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा या फिर आपको इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों।